हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.4 को इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको सब शुरू करवाने वाला हूं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है अगर इफ हमारे पास फंक्शन ये हो और ये बताया जा रहा है कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये कंटिन्यूअस है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हुआ ये 5 पे हमें बता दिया गया कंटिन्यूअस है। अब बताओ के की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सा काम है, पता है क्यों? अब अगर आप सवाल पे देखें ना, लिखा हुआ है कि के एक्स माइनस का 9 एफ ऑफ एक्स बराबर होगा के एक्स माइनस के 9 के जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 5 होगी, 5 से छोटी होगी। और अगर 5 से बड़ी होगी तो एफ ऑफ एक्स बराबर होगा इसके और x की वैल्यू अगर 5 होगी तो ये होगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ तीनों स्टेप को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम एक स्टेप से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? आपको पता है ये बोल रहा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, और आपको पता है फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए तीन कंडीशन को फुलफिल करने का बोलता है। क्या? पहली बात कि उस पॉइंट जिस पॉइंट में ये बोल रहा है कि लिमिट देख करो कि कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट को x इज इक्वल टू 5 को फंक्शन में पुट करें, आपको वैल्यू मिलनी चाहिए और वैल्यू मिल रही है। तो इससे तो हमारे k की वैल्यू का ताल्लुक नहीं है, इसको छोड़ दें। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट x इज इक्वल टू 5 पर एग्जिस्ट कर रही होगी। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट करने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लें और उनको बराबर कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जिसको भी मेरी ये बात कंफ्यूजिंग लग रही है तो टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दोनों साइड पे लिमिट लगाइएगा लाजमी तौर पर, तो लिमिट x टेंड टू 5 नेगेटिव। अब मुझे जरा ये बात बताएं, 5 नेगेटिव का मतलब ये हुआ x की वैल्यूज 5 से क्या होंगी, छोटी। x की वैल्यूज क्या होंगी, लेस देन क्या होंगी, 5 होंगी। और मुझे बताएं लेस देन 5 के लिए एफ एक्स किसके बराबर होगा? आप बोलेंगे सर x लेस देन 5 होगा, इसका मतलब फंक्शन कौन सा होगा, के एक्स माइनस का 9। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, के एक्स माइनस का 9, लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, 5। तो क्या आ जाएगा, x की जगह 5 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 के माइनस का 9। ये हमने क्या निकाली, ये हमने निकाली है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है। क्या निकाली है, ये हमने कैलकुलेट की है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब कहेंगे सर अब क्या करें, अभी तो बताया, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहां पर अब हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। चले भाई, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव क्या बता रहा है, राइट हैंड लिमिट, f ऑफ x इज इक्वल टू, दोनों साइड पे लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव। अब मुझे बताएं 5 पॉजिटिव का मतलब क्या है, x की वैल्यूज क्या होंगी, 5 से बड़ी। 5 से बड़े के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, 9x माइनस का k। तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, 9x माइनस का k। अब लिमिट को क्या कर देंगे भाईजान, अप्लाई कर देंगे। लिमिट को अप्लाई करने का मतलब x की जगह 5 आ जाएगा, तो 9x की जगह क्या आ जाएगा, 5, यह आ गया 5 माइनस का k। अब मुझे बताएं 9 5 से क्या होता है, आप बोलेंगे सर 9 5 से तो होता है 45, तो यह आ जाएगा 45 माइनस का k। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। और ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाली है राइट हैंड लिमिट।
क्या निकाली है भाईजान? हमने निकाली है ये असल में राइट हैंड लिमिट। क्लियर? अब आपको तो पता है क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फंक्शन क्या है? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन के मुताबिक हमें बता दिया गया है कि ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये हुआ सो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या निकाली है, वो हमने निकाली है 5k माइनस का 9। क्या निकाली है? 5k माइनस का 9। और राइट हैंड लिमिट क्या निकाली है? 45 माइनस का k, 45 माइनस का k। माइनस का k इधर आके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्लस का k हो जाएगा। 45 अपनी जगह पर है, ये माइनस का 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। 5k प्लस का k कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा। 45 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहाँ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 इसको दिया, 2 7 जा 14, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो हमारे पास k की वैल्यू निकल के आ गए स्टूडेंट्स 9। क्या निकल के आ गए, k की वैल्यू 9। और यहां जाके स्टूडेंट हमने इस मजेदार से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट ताकि गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, ताकि जो दिया हुआ फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाए x इज इक्वल टू 3 पर। इसका पहला पार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट में लिखा हुआ हमारे को f ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है। अब हमें ये बता दिया गया है कि ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इसके अंदर जो मौजूद m है और ये जो n है इसकी वैल्यू क्या करनी होगी, निकालनी होगी। अब आप खुद देखें यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पे भी एक अननोन है और उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे जब भी अननोन है। तो इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस हमें सीक्वेंस वाइज करना होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहला पॉइंट क्या था कंटिन्यूटी का, कि आप क्या करें, जिस भी पॉइंट पे वो बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट को इसमें डालें फंक्शन में और देखें क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं इस फंक्शन में और देखते हैं क्या मिलेगा। तो इसका मतलब x की जगह क्या आ जाएगा 3, तो f ऑफ 3 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहां लिखा हुआ तो है कि जब x 3 के बराबर हो जाएगा तो f ऑफ x बराबर हो जाएगा किसके, n के। तो ये बराबर आ जाएगा f ऑफ 3 बराबर आ गया किसके, n के। चले भाई इतनी बात तो क्लियर हो गई। सर अब क्या करें, दूसरा स्टेप हम क्या करते थे, क्योंकि अब आप देखें यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के और राइट हैंड लिमिट निकाल के। क्यों, क्योंकि आपको तो पता है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। इसी बात का फायदा क्या करेंगे, हम उठा लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। चले भाई तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब मुझे जरा ये बताएं 3 नेगेटिव का मतलब क्या है। आप बोलेंगे सर 3 नेगेटिव का मतलब है x की वैल्यू 3 से क्या होंगी, छोटी। तो मुझे बताएं x लेस देन 3 के लिए फंक्शन क्या है, mx। तो यहां पे क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा। लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3m हो जाएगा। तो ये हमने क्या निकाली है, ये हमने क्या निकाली है स्टूडेंट। आप कहेंगे सर आपने निकाली है ये लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ गई 3m। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट को। तो राइट हैंड लिमिट निकालने फटाफट जल्दी से निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x
इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। अब मुझे बता 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, हम x की वैल्यूज क्या करेंगे, 3 से बड़ी पुट करेंगे, मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा। तो अब मुझे बताएं इनमें से x ग्रेटर देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर x ग्रेटर देन 3 होगा तो f ऑफ x बराबर किसके होगा, इसके। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, नेगेटिव 2x प्लस का 9। लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर x की जगह आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 9। इसे सॉल्व करेंगे, 3 टू का क्या हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा प्लस का 9, और 9 में से 6 गए, 3 बच गए। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने स्टूडेंट निकाली क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। तो ये हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट निकल के, राइट हैंड लिमिट हमारे पास निकल के आ गई 3। अब आपको तो पता है, as we know that function is continuous, as we know that the function is, तो यहां मैंने लिख दिया स्टूडेंट कि जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल टू 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आई थी, 3m, तो मैं क्या लिख दूंगा 3m, और राइट हैंड लिमिट क्या निकल के आई है 3, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो m किसके बराबर आ जाएगा, आप बोलेंगे सर m बराबर आ जाएगा किसके, 1 के। तो ये हमारे पास m की वैल्यू निकल के आ गई। काम खत्म हो गया, नहीं स्टूडेंट्स, काम खत्म नहीं हुआ, अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आप बोलेंगे सर हमें अभी n की वैल्यू भी चाहिए। तो अब आप मुझे बताएं n की वैल्यू क्या होगी। अब देखो स्टूडेंट्स, इस m की वैल्यू को लें और इसमें डाल दें, क्या मिलेगा 3, तो इसका मतलब जो लिमिट की वैल्यू है, क्योंकि आप लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू, बराबर किसके आना चाहिए, f ऑफ 3 के, किसके बराबर आना चाहिए, f ऑफ 3 के। थर्ड पॉइंट याद है ना, थर्ड पॉइंट में हम लिखते थे कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, आप बोलेंगे सर 3 आएगी, तो इसका मतलब इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, n, तो यहां क्या आ जाएगा n, तो हमारे पास n बराबर आ गया किसके, 3 के, और यहां जाके स्टूडेंट हमने n की वैल्यू भी क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली, यहां जाके हमारा काम स्टूडेंट होता है कंप्लीट। एक दफा फिर बता देता हूं ये बात, आपको पता है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, बराबर, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है कौन से पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 3 पर, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होती है वही उस लिमिट के ऊपर भी वैल्यू होती है। तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आई थी, 3, तो इसी तरीके से लिमिट एग्जिस्ट कर गई, उसकी वैल्यू भी क्या होगी 3, और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है n, तो n किसके बराबर आ गया 3 के, और इस तरीके से हम लोगों ने m और n दोनों की वैल्यू निकाल ली, और यहां जाके ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आए अब बढ़ते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, बहुत इजी है, लिखा हुआ है f ऑफ x जब x की वैल्यूज 3 से छोटी होंगी तो ये फंक्शन होगा, और x की वैल्यू 3 हो या 3 से बड़ी हो तो ये वाला फंक्शन होगा। अब यहां पर सिर्फ एक ही अननोन निकालना हमारे को, दैट इज m, और खुद सोचें अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लूं और दोनों को बराबर रख लूं तो मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी। तो डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, निकालूंगा क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालूंगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, इसकी क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव। अब आपको मैंने बताया था x टेंड टू 3 नेगेटिव का मतलब है x की वैल्यूज क्या होंगी 3 से छोटी, और x लेस देन 3 के लिए हमारे पास फंक्शन कौन है, mx, तो यहां पे क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा। लिमिट को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, x की जगह क्या आ जाएगा 3, और 3 मल्टीप्लाई बाय m क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, और ये हमने क्या निकाली है, ये हमने निकाली है लेफ्ट हैंड
लिमिट निकाली है। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो यहाँ जाके स्टूडेंट हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब राइट हैंड लिमिट तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ x लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, x की वैल्यूज ग्रेटर देन 3 होंगी और ये बता रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ये वाला फंक्शन होगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर, क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर को लिख दूंगा। लिमिट को क्या कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा। x की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे सर 3 का स्क्वायर तो होता है 9। ये हमने क्या निकाला है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या निकल के आ गई, 9। और आपको पता है जैसा कि हम जानते हैं सवाल में लिखा हुआ है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या निकल के आई थी 3m, तो ये आ गया हमारे पास 3m। राइट हैंड लिमिट क्या निकल के आई है 9, ये आ गया 9। तो m किसके बराबर आ जाएगा 9 और यहां मल्टीप्लाई हो रहा है 3, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 3 वन 3 और 3 3 क्या हो जाएगा 9। तो m बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 के और यहां जाके ये मजेदार सा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मुझे बताएं कितना देर लगी करने में, बहुत इजी है। ये तो मैं आपको समझा के करवा रहा हूं तो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, लेकिन ये इतना बड़ा है भी नहीं। देखें कितना सा काम है, इजीली करेंगे आप, बिना कोई टेंशन के करेंगे इंशाल्लाह। तो आखिरी क्वेश्चन रह गया है, उससे भी करते हैं और आज की वीडियो एंड करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है सो दैट, ताकि जो हमारा f जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट s इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास f ऑफ x ये गिवन है फंक्शन और ये बताया जा रहा है कि x जब 2 नहीं होगा, 2 के अलावा कुछ भी होगा तो ये वाला फंक्शन होगा और अगर 2 है तो ये वाला। अब सबसे पहली बात हमें निकालनी है k की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले f ऑफ 2 को चेक करना हो k के बराबर है और हमें लिमिट को चेक करके दोनों को बराबर रख के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 3 स्टेप है, तीनों को फॉलो करेंगे तो हमारे पास आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपको हर चीज ध्यान से सुननी है। सबसे पहला काम, कंटिन्यूअस फंक्शन में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये पॉइंट को अगर हम इस फंक्शन में डालें तो हमें कोई आंसर मिलता है, डिफाइन है फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए x की जगह क्या रखूंगा 2, तो f ऑफ 2 क्या आएगा हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर 2 के बराबर है तो f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा k के। तो यहां पर हमारे पास f ऑफ 2 क्या हो गया, डिफाइन है। चले भाई दूसरा काम हमें चेक करना होता था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, लेकिन इस सवाल में कहा गया है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। और अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट उस पॉइंट पर करती है। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। सो तो क्या हुआ, लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट और ये दोनों बराबर हैं तो फंक्शन की लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 2। अब मुझे ये बताएं x टेंड्स टू 2 का क्या मतलब है, x टेंड्स टू 2 का मतलब ये है क्या x 2 के बराबर है, नहीं स्टूडेंट, x टेंड्स टू 2 का मतलब है कि x 2 के करीब करीब है लेकिन 2 नहीं है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर कभी x की वैल्यू 2 नहीं है तो ये वाला फंक्शन आएगा। इसका मतलब में ये वाला फंक्शन। और एक और बात रुक गया, आप भी ये सोच रहे होंगे सर आपने बुक का क्वेश्चन और अपना क्वेश्चन में आपके फर्क है। बुक में लिखा हुआ सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 और आपने लिखा हुआ है x माइनस का 2। ये क्या मसला है स्टूडेंट, असल में बुक में क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई है। असल में उन्हें लिखना था x माइनस का 2 और उन्होंने लिख दिया सिर्फ 2। तो इसके हिसाब से जो मैं सॉल्यूशन करूंगा उसका आंसर वही आएगा जो आपकी बुक में गिवन है, आंसर वही आएगा। इसका मतलब बुक में मिस्टेक की गई है, आप सही कर लीजिएगा, x माइनस का 2 आएगा। क्लियर, चलें तो मैं ये वाला फंक्शन यहाँ लिख देता हूँ, क्या है, अंडर रूट 2x प्लस का 5 और माइनस का अंडर रूट x प्लस का 7 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस का 2। क्लियर, चले भाई अब क्या करें सर, आप खुद सोचें। अगर मैं इस कंडीशन में लिमिट अप्लाई कर दूं
तो न्यूमरेटर में भी 0 आएगा। क्या आएगा? न्यूमरेटर में भी 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा तो जरा चेक कर। x की जगह 2 आएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4, 5 प्लस 4 क्या होगा 9, अंडर रूट 9 आ जाएगा। इधर देखें, यहाँ क्या आएगा 2, 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9, तो प्लस का अंडर रूट 9 माइनस का अंडर रूट 9, 0। न्यूमरेटर क्या हो गया 0। डिनोमिनेटर की बात करें तो x की जगह क्या आएगा 2, प्लस का 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा 0। तो अब क्या बन गई? न्यूमरेटर में भी 0, डिनोमिनेटर में भी 0, तो ये बन गई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई नहीं करना, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। अब खुद देखें जरा, यहाँ पर न्यूमरेटर में रूट नजर आ रहा है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को देखते हुए रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। तो पता ही होगा आप लोगों को, इसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे अपोजिट साइन से। तो क्या हो जाएगा जरा चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, अब यहां देखें क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस का 5 माइनस का अंडर रूट x प्लस का 7। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, इसी के अपोजिट मल्टीप्लाई कराएंगे साइन से। तो अंडर रूट 2x प्लस का 5 प्लस का अंडर रूट x प्लस का 7 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस का 2 अपनी जगह पर है आ गया, और यहां पर इसी चीज को डिवाइड भी करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस का 5 प्लस का अंडर रूट x प्लस का 7। अब ये दो चीजें कट भी जाएंगी, वापस वही फॉर्म आ जाएंगी, ये तो आपको आता ही होगा। अब यहां देखें, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। फॉर्मूला याद आ गया? आप बोलेंगे सर बिल्कुल याद आ गया। क्या है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को खोल देंगे, यहां पर अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये a माइनस बी, a प्लस बी है, तो ये किसके बराबर होगा, a का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 5 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस b कौन है हमारा, अंडर रूट x प्लस का 7 हमारा क्या है b, और इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद यहां देखें, इसको अभी छोड़ दें, इसको कुछ नहीं करिएगा, इसको ऐसे रहने दें, x माइनस का 2 और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस का 5 प्लस का अंडर रूट x प्लस का 7। क्लियर? आगे देखें, स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल। अब थोड़ा स्पीड में करते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा, जल्दी जल्दी करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये क्या बच गया 2x प्लस का 5, और यहाँ क्या बच गया माइनस। एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा, माइनस साइन है तो ब्रैकेट मत हटाइएगा, ब्रैकेट लगा रहेगा। तो क्या बच गया अंदर, x प्लस का 7 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस का 2, ये क्या बच गया, अंडर रूट 2x प्लस का 5 प्लस का अंडर रूट x प्लस का 7। क्लियर? अब यहाँ पे सिंपल से क्या आते हैं, माइनस साइन को ब्रैकेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस का 5 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड डिवाइडेड बाय x माइनस का 2 अंडर रूट 2x प्लस का 5 प्लस का अंडर रूट x प्लस का 7। अब यहां देखें, 2x में से एक x गया। क्लियर? क्या बचेगा? आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x में से एक x गया तो कितना बचेगा, एक x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो बड़ा नंबर कौन है, 7, इसका नेगेटिव साइन। 7 में से 5 गया, कितने बचे, 2। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचा, x माइनस का 2, और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट 2x प्लस का 5 प्लस का अंडर रूट x प्लस का 7। x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसल। अब लिमिट को क्या कर देंगे, अप्लाई। तो अप्लाइंग लिमिट क्यों कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, लिमिट जब अप्लाई करें, जब आपको लिमिट अप्लाई करने के बाद कोई खास आंसर मिले, तो मुझे अब लिमिट अप्लाई करने पर मुझे दिख गया कि लिमिट अब अप्लाई करूंगा तो मुझे लाजमी तौर पे एक खास आंसर मिलेगा। अब आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिमिट अप्लाई करा तो ब्रैकेट में आंसर क्या आया था, चेक करें जरा, चेक करिएगा। ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है, देखिए x की जगह क्या आ जाएगा,
2 आ जाएगा, 2 टू क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 9, तो ये बन जाएगा क्या 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 क्या होता है आप बोलेंगे सर 3 होता है, तो ये आ जाएगा 3 और 2 3 का क्या होता है 6, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। यहां तक की बात बिल्कुल सिंपल थी, यहाँ हम लोग लिमिट को निकालना सीख के आ चुके हैं, फिर भी मैंने आपको करके बता दिया। तो हमारे पास देखिए, एक मिनट चेक कर लूं कि नजर आ रहा है आपको, नहीं सब कुछ नजर आ रहा है सही से, चलें। अब क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया? नहीं स्टूडेंट, अभी तो हमने लिमिट निकाली, अभी हमें निकालनी क्या है, हमें तो निकालनी है के की वैल्यू। आखिरी काम, छोटा सा काम, पता है क्या है वो, मैं यहाँ करवा देता हूँ, यहाँ जगह नजर आ रही है मुझे, आखिरी काम है। थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x बराबर आना चाहिए किसके, उस वैल्यू के जो उस पॉइंट के वैल्यू के, तो क्या होगा f ऑफ 2 के बराबर आना चाहिए। क्लियर? अब मुझे बताएं लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप बोलेंगे सर आइए 1 डिवाइड बाय 6, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 6, और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे सर k, तो हमारे पास k की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 6, और यहां जाके हमने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। और आज की वीडियो में यही एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।